ओम शांति। 21 जुलाई 2026 बाबा का शकार मुरली में मुख्य पॉइंट्स है, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अपना रास्ता बनाएंगे। तो आज की शकार मुरली। मीठे बच्चे, अभी तक तुम सुनी सुनाई बातों पर चलते आए। अब बाप तुम्हें डायरेक्ट सुनाकर आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। प्रश्न: अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी तथा उनकी अवस्था का गायन क्या है? उत्तर: अच्छे पुरुषार्थी बच्चे मदर फादर को पूरा फॉलो करेंगे, अपनी जीवन पर तरस खाएंगे, पूरा अटेंशन रखेंगे, थोड़ा भी समय निकाल बाबा की याद में जरूर बैठेंगे। उनकी अवस्था का गायन है। अचल अडोल स्थित उन्हें ही महावीर कहा जाता है। गीत: भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। भक्ति मार्ग में दुनिया सिर्फ गाती है, तुम बच्चे अभी समझते हो। भक्ति मार्ग में हम भी गाते थे, अब वही भोलानाथ सा मुख्य है। भोलानाथ है अक्षर भक्ति मार्ग में है, ज्ञान मार्ग का अक्षर है शिव बाबा। तुम समझते हो, अनादि बने बनाए ड्रामा प्लान अनुसार अब संगम युग पर बाप को आकर हमसे यह पुरुषार्थ कराना ही है। कल्प पुरुषार्थ कराते आए। जितना समय तुम बच्चों की भक्ति की है, यह भी सिद्ध कर बतलाते हैं। जिन्होंने पहले भक्ति शुरू की है, वहीं आकर ज्ञान लेंगे और फिर सूर्यवंशी बनेंगे। सतयुग में सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण तो नहीं आते, उनकी डिनास्टी भी है ना। उनको कहा जाता है देवी वर्ण। भारत में देवी वर्ण था, अब आसुरी वर्ण है। यह है संगम, अब आसुरी से दैवी वर्ण में जाना है। बरोबर यह महाभारत लड़ाई भी वही है जो गाई हुई है। सिर्फ नाम शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। एक गीता खंडन हुई तो सब शास्त्र खंडन हो जाते हैं। मूल बात गीता की है। गीता पाठशालाएं वह गीता भवन कितने हैं। गीता ज्ञान सुनने की पाठशाला, खुद सुनाने वाला है नहीं। जो आते हैं वह फिर गायन चलता है। बच्चों को तो रोज बाप बहुत प्यार से समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा प्यार का सागर है, सबको प्यार से सिखलाते हैं। बाबा कभी गुस्सा नहीं करते, श्वेद प्यार से समझाते हैं। बच्चे तुम शतो प्रधान थे, फिर पुनः जन्म लेते आए हो। तुम भारतवासी ही असुल देवी देवता धर्म के हो, यह भी बतलाते हैं। पहले वर्षा लेने कौन आएंगे? जिन्होंने कल पहले लिया है वही कहेंगे बाबा आपसे सिवाय हमारा सहायक और कोई नहीं। बाप आप क्षमा भी तब करेंगे जब संगम युग होगा। यह तो बच्चे जानते हैं कि रावण राज्य और राम राज्य यहाँ ही होता है। रावण राज्य है तब राम राज्य चाहते हैं। तुम जब शिव बाबा कहते हो तो बुद्धि ही निराकार तरफ जाती है। निराकार ही याद आता है, आत्मा ही बाप को पुकारती है। ऐसे भी नहीं कि परमात्मा कोई बैठ सुनते हैं। बाप समझाते हैं ड्रामा प्लान अनुसार पतितों को पावन बनाने के लिए तो मैं शरीर में आता हूँ। ऐसे नहीं कि पुकार सुनकर आता हूँ। भक्ति जब पूरी होती है तब मुझे आना ही है। यह समझने की बातें वह समय आता है बच्चे पुकारने लगते हैं। यह तो कहाँ लिखा हुआ नहीं है कि कब आएंगे। उन्होंने कल्प की आयु रंग लिख दी है। यह चित्र घर घर में होने चाहिए। जो रोज देखे और याद करे, यह बाबा, यह दादा, यह वर्षा। बाप कहते हैं बच्चे शतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। यह युक्ति बाप ही समझाते हैं।
यह बाप ही कहते हैं, मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ। बच्चे 1-2 को सावधान कर उन्नति को पाना है। यह चित्रों की समझानी बहुत अच्छी है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। सामने महाभारत लड़ाई खड़ी है। इतने अनेक धर्म विनाश होंगे, उनके लिए लड़ाई जरूर चाहिए। यह बातें बच्चों को बोलनी नहीं चाहिए। बरोबर अब कलयुग हो रहे अंधियारा है, कितने ढेर मनुष्य हैं, जरूर विनाश होना है। सतयुग में एक धर्म होगा जरूर। 84 जन्म का चक्र भी उन्होंने ही लगाया है, यह तो सहज है। बाकी इतने सब धर्मों का जरूर विनाश होगा, फिर एक धर्म की स्थापना बरोबर हो रही है। सर्व का सतगति दाता बाप है। बाप से ही बच्चों को वर्षा मिलता है। बच्चे जानते हैं हम जो यह पढ़ाई पढ़ते हैं वह भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ते हैं। भगवानुवाच मैं तुमको पढ़ाकर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने की बरोबर स्थापना होती है। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना उच्च पद पाएगा। तो शिव बाबा कहते हैं, इन मदर फादर को फॉलो करो, इन्हों को सूक्ष्म वतन बैकुंठ में भी देखते हो, अपने को भी देखते हो। हम भी महाराजा महारानी बनते हैं, बैकुंठ का भी साक्षात्कार होता है। मानते भी हैं बरोबर भारत बैकुंठ था। श्री कृष्णपुरी थी, आज कंसपुरी है। कल कृष्णपुरी होगी, रात बदल दिन होना है। यह है आधा कल्प बेहद का दिन और आधा कल्प बेहद की रात। अंधियारे में ठोकरे ही खाते रहते हैं। ब्राह्मण की रात सो ब्राह्मणों की रात, फिर तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो। सतयुग में ब्राह्मण होते नहीं, देवता होते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं। भारत पवित्र राज्य स्थान था, फिर अब पवित्र राज्य स्थान बना है। भारत श्वेत राज्य स्थान रहा है। रजाई चलती आती है और धर्म वालों की शुरू से ही रजाई नहीं चलती है। भगवान ही रजाई स्थापना करते हैं, भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। वह है निराकार ज्ञान का सागर, सुख का सागर। तुम जानते हो बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है, जरूर हमारे पुरुषार्थ की देरी है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, जितना रास्ता बताएंगे, बाप कहते हैं मुझे बाप को याद करो तो तुम पतित से पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। लौकिक माँ बाप ज्ञान में अगर है तो बच्चों को भी आप समान बनाना पड़े। माँ बाप सच्ची कमाई करते हैं तो बच्चों को सच्ची कमाई करानी चाहिए। कोई बच्चे अच्छे होते कहते हैं हम रूहानी पढ़ाई पढ़कर घर घर में यह पैगाम देते रहेंगे। बाप भी कहते हैं कि पैगंबर और मैसेंजर मैं हूँ, तुमको मैसेज देता हूँ कि घर चलो और धर्म स्थापक को सिर्फ आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। मैं सबको मैसेज देता हूँ कि अब वापिस चलना है। यह दुनिया अब रहने का लायक नहीं है। मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम पावन थे, फिर रावण के पतित बनाया है। मैं फिर पावन बनाने आया हूँ। थोड़े समय में ही यह बाम्बर शादी चलेंगी तो समझेंगी यह वही महाभारत लड़ाई है। तो जरूर भगवान भी होगा, परंतु वह समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है। कितनी मुझे नहीं होती तो भगवान को आने की क्या दरकार है। भक्ति मार्ग को भोल भोलैया का खेल कहा जाता है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करने से सब भोले खत्म हो जाएगी। आगे अपने को देह समझते थे, अब अपने को देही समझते हो। यह सावधानी बाप ही देते हैं कि बच्चे देही अभिमानी बनो। यहाँ तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, वहाँ सेंटर
फर्श पर बच्चियां बैठ समझाएगी कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट बाप कहते हैं, मैं आत्माओं से बैठ बात करता हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाबा इन द्वारा हमको समझा रहे हैं। यह बड़ा कल्याणकारी मेला है। बाप कहते हैं, निरंतर मुझे याद करो। बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा लेना है। बाप और स्वर्ग को याद करना है। कोई भी विकर्म नहीं करना है। अगर विकर्म करेंगे तो 100 गुना बन जाएंगे। विकर्म कराने वाली है माया, उस पर जीत पानी है। इसीलिए हनुमान महावीर की कथा है। तुम हनुमान महावीर हो ना। हम तो बाबा के बन गए, माया से हार नहीं सकते। तो बाबा को याद करते करते शतो प्रधान विक्रमाजीत बन जाएंगे। नहीं बनेंगे तो अपना पद भ्रष्ट करेंगे। पुरुषार्थी बच्चे जो होते हैं वह अपने जीवन पर तरस खाते हैं। कुछ भी हो जाए याद की यात्रा में रहेंगे, अचल अडोल स्थिति रहेंगे। विनाश तो होना ही है। सबकी काका चाचा मामा गुरु गोसाई आदि सब खत्म हो जाते हैं। सतयुग कहते हैं, मैं तुमको साथ ले जाने वाला हूँ। मनुष्य तो बिल्कुल अंधियारे में है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको साथ ले जाएंगे। कहते हैं ना, काल खा गया, मैं तो तुमको शांति धाम में ले जाता हूँ। मनुष्य शरीर छोड़ चली जाती है, काल नहीं ले जाते। आत्मा को निकालना होता है। अब तो मैं खुद आया हूँ तुमको वापिस ले जाने। बाबा कोई मारने आया है क्या? नहीं, तुमको पुराना शरीर छोड़ना है। आत्मा तमो प्रधान से शतो प्रधान होनी है। अब 5 तत्व भी तमो प्रधान है, इसीलिए शरीर भी ऐसे बनते हैं। वहाँ शतो प्रधान तत्वों से तुम्हारे शरीर भी गोरे बनेंगे। बाप कहते हैं, मैं फिर से सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापना करता हूँ। तुमने ही 84 जन्म भोगे। तुम अपने धर्म को भूल गए हो और कोई अपने धर्म को भूले नहीं। तुम अभी जानते हो हम असुल में देवी देवता धर्म वाले इतने उच्च से फिर नीचे कैसे बने। बाप बैठ कल्प कल्प तुमको ही समझाते हैं। तुम फिर औरों को समझाते रहेंगे। अब 84 का चक्र पूरा होता है। विनाश सामने खड़ा है। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए अपने को लायक बनाना है, पवित्र बनना है। वह बनना है याद से। सुबह को उठ बाबा को याद करो। बाबा बंडर है, आप कैसे आते हो, कैसे आप सम्मुख बात कर रहे हो। वह है सुनी सुनाई भक्ति मार्ग की बातें। अब तो हम आत्माओं को आप बाप मिले हो। आत्मा को बाप मिलता है तो उस प्यार से आकर मिलते हैं। बच्चे बाप के साथ बहुत प्यार से मिलते हैं। यहाँ तो वह निराकार बाप है, गुप्त। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं, इनसे मिलते हो तो शिव बाबा को याद कर मिलो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। तुम्हारे में भी जो कोई जानते हैं, मेरा बनकर फिर भूल जाते हैं। देही अभिमानी में आ जाते हैं। प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा मैं आपका हो चुका हूँ। मेल चाहे फीमेल दोनों की आत्मा कहती है, परंतु शरीर में है तो मेल कहता है आपका बन चुका हूँ। फीमेल कहेगी मैं बन चुकी हूँ। बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, पूरा याद करेंगे। याद बिगड़ कट निकल नहीं सकती। तमो प्रधान से शतो प्रधान बन नहीं सकते। सतयुग में तुमको अखंड अटल सुख शांति संप्रति का 21 जन्म राज्य मिलता है। स्वर्ग की रचयिता बाप जरूर अपना वर्षा देंगे। गाते भी हैं, परवाह है तो पार ब्रह्मा में रहने वाले परम पिता परमात्मा की। वह तो एक ही बार आते हैं। यह भी समझने की बातें है ना। कई तो समझते ही नहीं। आगे चल आँख खुलेगी, थोड़ी बड़ी लड़ाई लगेगी।
वास्तव में यह यज्ञ रचा हुआ है, लड़ाई भी है इस यज्ञ का, किसको पता ही नहीं। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही था कि विनाश हो, वह फिर यज्ञ रचते हैं कि विनाश ना हो, शांति हो जाए। यह यज्ञ फिर भी रचेंगे, उनको यह पता नहीं है कि विनाश होगा, फिर क्या रहेगा। अभी तुम बच्चे सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो, सबकी बेहद की जन्म कहानी को जानते हो। ऐसे कोई नहीं जो कहे कि परम पिता परमात्मा की हम जीवन कहानी बताते हैं, परमात्मा को ही सब बुलाते हैं ना, घड़ी घड़ी याद करते कहते हैं ना भगवान ने यह बच्चा दिया, यह किया। कोई कोई यह समझते हैं जिसकी वस्तु थी उसकी ले ली। ऐसे भी कोई समझदार पुरुष होते हैं, अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। अब तुमको बाप मिला है तो बाप को ही याद करना है, याद से ही कमाई होती है। तुम वैष्णोपुरी के मालिक बन जाएंगी। तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सारे चक्र को जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में हूबहू ऐसे है जैसे बाप की बुद्धि में है, इसीलिए उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो, तुम बच्चों को अचल स्थित रहना चाहिए, ऐसे नहीं कि माया घड़ी घड़ी आकर डोलाए मान करे। शर्म बोटी छोई मोई नहीं बनना चाहिए। बाप को याद नहीं करने से मुरझा जाते हैं। बाप को याद करने का पुरुषार्थ तुम कर रहे हो। समय नज़दीक आएगा फिर तुम देखेंगे हमारा पुरुषार्थ अब पूरा हुआ, अंत आ गई। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, रूहानी पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई करनी और करानी है। घर चलने का मैसेज सबको देना है, अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। पॉइंट नंबर टू, सवेरे उठकर प्यार से बाप को याद करना है। छोटी छोटी बातों में छोई मोई नहीं बनना है, अवस्था को अचल अडोल बनाना है। 21 जुलाई 2026 का वरदान नॉलेज की लाइट माइट द्वारा अपने लक को जगाने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जो बच्चे नॉलेज की लाइट और माइट से आदि मध्यांत को जानकर पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। सफलता प्राप्त होना भी लक्ष्य की निशानी है। नॉलेजफुल बनना ही लक्ष्य को जगाने का साधन है। नॉलेज सिर्फ रचयिता और रचना की नहीं, लेकिन नॉलेजफुल यथार्थ हर संकल्प, हर शब्द और हर कर्म में ज्ञान स्वरूप हो, तब सफलता मूर्त बनेंगी। अगर पुरुषार्थ सही होते भी सफलता नहीं दिखाई देती है तो यही ना चाहिए कि यह असफलता नहीं, परिपक्वता का साधन है। स्लोगन, न्यारे बनकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज कर सकेंगी। यह व्यक्ति सारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। जब योग में बैठते हो तो सामने की शक्ति सेकंड में यूज करो। सेवा के संकल्प भी समा जाए, इतनी शक्ति हो जो स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। फुल ब्रेक लगे, ढीली ब्रेक नहीं, फुल ब्रेक। अगर 1 सेकंड के बजाय ज़्यादा समय लग जाता है तो सामने की शक्ति कमजोर कहेंगी। अगर आप इस चैनल पर डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति, ओम शांति।